जय माता दी सभी भक्तों को। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप केवल और केवल नवरात्रों के दिनों में ही कर सकते हैं। और यदि आपने यह उपाय नवरात्र में कर दिया तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। आपके घर में जो धन आता है वह आप संभाल के रख सकेंगे। धन अच्छे कार्यों में इस्तेमाल होगा, धन का सदुपयोग होगा और धन की कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। तो मित्रों, यह उपाय जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ऐसे ही हम जानकारी आप प्राप्त करने के लिए ऐसे ही कुछ अचूक उपाय, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री से रिलेटेड उपाय जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो मित्रों, कल से प्रारंभ हो रहा है नवरात्र का त्योहार। नवरात्रि का पर्व कल से प्रारंभ हो रहा है और सभी भक्त नवरात्रि के दिनों में अपनी माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और माँ जगदम्बा भी अपने सभी भक्तों का ध्यान रखती है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। और जो भक्त भी सच्चे दिल से नवरात्र के दिनों में माँ जगदम्बा की, माँ शेरावाली की, माँ के सभी स्वरूपों की आराधना करते हैं, माँ उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि लोग अक्सर बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि आमदनी तो यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमाता है, आमदनी बहुत अच्छी है, परंतु वह पैसा घर में आने के बाद बचता नहीं है। बहुत से लोग इस बात से बहुत चिंतित रहते हैं, अपने भविष्य के लिए चिंता करते हैं, अपने घर के लिए, बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं कि पैसा तो अच्छा ठीक ठाक कमा लेते हैं, धन ठीक ठाक कमा लेते हैं, परंतु वह पैसा बचता क्यों नहीं है, व्यर्थ के कामों में खराब हो जाता है, इधर उधर बेकार हो जाता है पैसा। तो आज आपको एक ऐसा अचूक उपाय बता रहे हैं जो कि यदि आपने नवरात्र के दिनों में कर दिया तो इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा और वह धन आपके घर में बचा रहेगा। और मित्रों, इस उपाय को करने से पहले आपको बता दें कि यह उपाय केवल और केवल नवरात्रि के दिनों में ही होता है। यदि आप भूल गए, चूक गए या यह उपाय नहीं कर पाए तो फिर इसका अवसर अगले 6-7 महीने बाद जब अगली नवरात्रि आएगी तब आपको यह उपाय करने का अवसर प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं वह क्या उपाय है। मित्रों, नवरात्रों के अष्टमी के दिन आपने एक लाल कलर का रुमाल लेना है। अष्टमी के दिन लाल रुमाल में आपने 8 पैसे रखने हैं। ध्यान रखिएगा कि रुमाल में 8 रुपए नहीं रखने, पैसे रखने हैं जो आज से कुछ वर्षों पूर्व तक चला करते थे। वह पैसे आज भी बाजार में लोगों के पास हैं, कई लोग अपने घर में संभाल के रखते हैं। वह पैसे आपको सरलता से थोड़े से इधर उधर पूछने के बाद आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको अष्टमी के दिन लाल रुमाल में 8 पैसे रखने हैं और उन 8 पैसों को थोड़ा सा केसर का तिलक लगा देना है उन पैसों के ऊपर। और उसके बाद आप अष्टमी के दिन अपने घर के मंदिर में या अन्य किसी मंदिर में जाकर के माता की पूजन कीजिए। उस पैसे की पोटली को वहीं पर स्थापित कीजिए और पूजन करने के बाद माँ से यह प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपके घर में जो धन आए उसकी बचत हो, धन का सदुपयोग हो। उसके बाद पूजन करने के पश्चात आपने वह पोटली माता के मंदिर से लाकर उस स्थान पर रखनी है जहां पर आप अपने पैसे रखा करते हैं। उस पोटली के साथ यदि आप माता की कोई प्रतिमा या फोटो रखने चाहते हैं तो वह भी रख सकते हैं। और 6 महीने तक, अगले नवरात्र तक, जब तक अगले नवरात्र नहीं आते, उस पोटली को वहीं पर रखा रहने दें। फिर जब अगले नवरात्र की अष्टमी आए तो उस पोटली को उठा करके माता के सामने स्थापित करके फिर से माता का पूजन कीजिए और वह पोटली उस अष्टमी के सारा दिन माता के पास ही पूजन गृह में या मंदिर में रखी रहने दें। तो ऐसा करने से मित्रों, इन 6 महीनों का जो समय होगा, इन 6 महीनों में आपके घर में अच्छा पैसा आएगा, आपके घर में पैसों की बचत होगी, पैसा जुड़ेगा, आपको चिंताएं कम लगेंगी और आपके घर में सुख शांति सदा बनी रहेगी। आपको अपने भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य की, पैसे की चिंता नहीं रहेगी। आपके घर में अच्छा ठीक ठाक पैसा जमा रहेगा और उस पैसे का भी आगे सदुपयोग ही होगा। मित्रों, घरेलू बचत का
यह बहुत अच्छा और सटीक उपाय है। आप यह उपाय एक बार करके देखिए, अवश्य आपके घर में सुख शांति और धन की कभी भी कमी नहीं लगेगी। और मित्रों, आपको 8 पैसे कहीं से भी प्रयास करने से आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। इनमें चाहे आप 5 पैसे का सिक्का और साथ में 3 पैसे का सिक्का भी रख सकते हैं। आपको कुल मिला के 8 पैसे रखने हैं। तो यह था माता का वह अचूक उपाय जिसे करने से आपके घर में पैसा जुड़ कर रहेगा, अच्छा पैसा होगा और आपको चिंताएं भी कम होंगी। तो मित्रों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी और आपको आगे भी ऐसी अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है, अचूक उपाय प्राप्त करने हैं, आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अचूक उपाय, धन के उपाय, स्वास्थ्य के उपाय, सभी उपाय आपको हम आगे प्राप्त कराते रहेंगे। हस्तरेखा से जुड़ी जानकारी, कुंडली से, एस्ट्रोलॉजी से, पामिस्ट्री से सभी जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।